ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बलम विद्या च विप्राणा राज्ञा सैन्यम बलम तथा बलम वित्तम च वैश्याना शूद्राणा पारिचर्यकम। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल सेना है, वैश्यों का बल धन है और शूद्रों का बल सेवा करना है। समाज की संरचना में प्रत्येक वर्ग की भूमिका और उसका बल अर्थात उसकी मूल सामर्थ्य भिन्न होती है। यह सामर्थ्य न केवल उस वर्ग की पहचान है बल्कि उसके अस्तित्व, कर्तव्य और प्रभाव का आधार भी है। यह वर्ग विशेष शक्तियां केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समष्टिगत संतुलन के लिए भी अनिवार्य हैं। विद्या का बल ब्राह्मण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो समाज को नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब विद्या दुर्बल हो जाती है या ब्राह्मण अपनी विद्या के कर्तव्य से विमुख होता है, तब समाज दिशाहीन हो जाता है। ये विद्या केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं बल्कि आत्मानुशासन, तप और विवेक से जुड़ी हुई होती है, जो एक समाज की चेतना को पोषित करती है। राजा का बल उसकी सेना होती है। शासन का उद्देश्य केवल कर संग्रह नहीं बल्कि रक्षण, व्यवस्था और न्याय का प्रवर्तन है। सेना उसके लिए वो साधन है जो विधि और अनुशासन की रक्षा करता है। यदि सैन्य बल निर्बल हो या अनुशासनहीन हो तो राज्य पराजित हो सकता है, चाहे वो नैतिक रूप से कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो। वैश्य का बल उसका वित्त है। आर्थिक शक्ति केवल धन संचय नहीं बल्कि उत्पादन, वितरण और सामाजिक समृद्धि का साधन है। यदि वैश्य वर्ग अपने धन के बल से समाज में न्यायपूर्ण व्यापार और समृद्धि को आगे बढ़ाता है तो समाज में स्थिरता आती है। परंतु जब वही वित्त लोभ, भ्रष्टाचार और सामाजिक विषमता का कारण बनता है, तब यही बल विनाशकारी हो जाता है। शूद्र का बल उसकी पारिचर्या सेवा है। सेवा को यदि हीन दृष्टि से देखा जाए तो ये एक नैतिक भूल है, क्योंकि सेवा वो शक्ति है जो समाज को जोड़ती है, व्यवस्था को स्थिर रखती है और मानवीय गरिमा का आधार बनती है। पारिचर्या केवल शारीरिक श्रम नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द, सहानुभूति और समर्पण का प्रतीक भी है। जो समाज सेवा को तुच्छ मानता है वो अपने ही मूल को काटता है। प्रश्न ये उठता है कि बल का माप क्या है? क्या वो भौतिक शक्ति है, मानसिक स्थिरता है या नैतिक अधिकार? हर वर्ग का बल उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और उत्तरदायित्वों से जुड़ा हुआ है। जब सभी अपने अपने बल को समझते और उसका सदुपयोग करते हैं, तब समाज में न संतुलन होता है और न ही संघर्ष। पर जब कोई वर्ग अपने बल से च्युत होता है या दूसरे के बल पर अधिकार करना चाहता है, तो वही असंतुलन और अन्याय का मूल बनता है। बल का सदुपयोग तब होता है जब वो स्वयं को सीमित कर समाज की सेवा में समर्पित होता है। शक्ति यदि स्वार्थ में लगे तो अहंकार बनती है, पर वही शक्ति जब समाज के हित में नियोजित हो तो धर्म बनती है।